खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। रामपुर ब्लॉक कांग्रेस का सीएम जयराम ठाकुर पर प्रहार। सीएम के दो रोज पूर्व के रामपुर दौरे को फ्लॉप शो करार दिया। कहा सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का किया जा रहा है दुरुपयोग। आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। संबोधन के दौरान कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। दुर्गम क्षेत्र निहरी में स्कूल के 49 बच्चों की जान पर आई आफत। मिड डे मील का खाना बनाते समय अचानक से फटा प्रेशर कुकर की चपेट में आने से 2 मिड डे मील वर्कर हुए घायल। स्कूल स्टाफ द्वारा घायलों को पहुंचाया गया CHC निहरी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की। बता दें, धर्मशाला के खनिहारा में हुई जोरदार बारिश के बाद गुलू नाले में जल भराव होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नाले में अचानक से आई इसी बाढ़ के चलते इंद्र नाग देवता वाली साइट पर नुकसान का भी आकलन लगाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर धर्मशाला और खनिहारा को जोड़ने वाला बड़ा पुल, एक ट्रांसफार्मर और लोगों की कुछ दुकानें और मवेशी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल प्रभाव से स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दे दी है। और सूचना पाकर पुलिस विभाग की ओर से ASP पुनीत रघु और प्रशासन के कुछ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। साथ ही मौके पर राहत और बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आज दोपहर में बताया जा रहा है कि हम मूसलाधार बारिश हो रही थी और एकदम से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी इतना ज़्यादा बढ़ा कि अपने साथ जो है वो मलबा भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आया और साथ में चट्टानें और दूसरा जो मलबा था ऐसे दुकानों में आकर घुस गया कि जिससे काफ़ी संपत्तियों को नुकसान हुआ। गरीब लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं और दिहाड़ी करके उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन आज बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि जो लोग यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ उन सब की नुकसान का जो है भरपाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर चला सके। यहाँ पे 3-4 दुकानें थी, एक रेन सेट था, साथ में एक दुकान का तो 2-3 दुकानों का तो नामो निशान ही मिट चुका है। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन सुख सिर्फ इतना सा है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई जान की नुकसान नहीं हुआ। बहुत नुकसान हुआ सर। यहाँ पे बादल फटने की सूचना मिली थी 2:53 का, तो यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं, लोगों के बहुत नुकसान हुआ है और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करिए मुख्य पुल है, गुरलू पुल जो है और इंद्रनाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं। इंद्रनाग मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे और लोगों के घरों को भी मलबा गया है या पानी? हाँ, लोगों के घर में पानी चला गया, पत्थर चले गए हैं लोगों के और लोगों ने घर अपने जो है वो खाली कर दिए। तो जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बाद में पता लग जाएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने हिमाचल की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा पाएंगी। यह बात मनाली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। तीज पर्व के त्योहार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पालमपुर आए थे और वहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को महिलाओं को सम्मान देते हुए यह गारंटी दी है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल के लिए चौथी गारंटी दी है, जो कि खासतौर पर हिमाचल की महिलाओं के लिए है। इस गारंटी को देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी पालमपुर आए थे। उन्होंने तीज के पावन अवसर पर ये गारंटी, जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, प्रत्येक महिला के लिए है, जिसमें 1000 रुपये स्त्री सम्मान राशि प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो इस तरह से ये गारंटी उन्होंने हिमाचल की महिलाओं को दी है। ये विशेषकर ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है हिमाचल की महिलाओं को। तो ये मैं सब हिमाचल की महिलाओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये गारंटी हिमाचल की महिलाओं को ध्यान में रखकर दी है कि उन लोगों उनका मान सम्मान और शान बरकरार रहे। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की नकल कर रही हैं, वो भी इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस ने हाल ही में ये घोषणाएं की हैं कि वो भी फ्री बिजली या स्त्रियों को प्रति माह कुछ भत्ता, मासिक भत्ता इस तरह से, या बेरोजगारी भत्ता इस तरह से वो देंगे। बार एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष नवनीत सूद ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया है। कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नवनीत सूद ने कहा है कि उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। नवनीत सूद ने कहा है कि वह पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि वह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और सीट को जीतने की भी क्षमता रखते हैं। फिर भी हाईकमान का जो फैसला होगा वह सर्व मान्य जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी मतों से सत्ता में आएगी और जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। पिछले 24-25 वर्षों का पार्टी में काम करने का अनुभव है मेरे पास। NSUI से लेकर युवा कांग्रेस, उसके बाद किसान कांग्रेस, तो काफ़ी लंबे समय मैंने पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। पिछले 2 साल से अभी मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष हूँ। तो इससे पहले भी मैंने 2017 में पार्टी टिकट के लिए आवेदन दिया था। उस वक्त तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संगठन में काम करने का अनुभव था। इससे पहले मैं सिटी यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, कुल्लू सदर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ और पत्नी श्री के साथ प्रदेश कमेटी में युवा कांग्रेस की महासचिव पद पर काम किया है। पार्टी में इतनी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद और साथियों, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, इंकरेज किया, उन सब ने के कहने पर सबने मुझे कहा कि भाई आपको विधायक के लिए आवेदन देना चाहिए पार्टी में। तो अब जो साथी हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है उन्हें भी मैं नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सभी साथियों के कहने पर इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि हमें आवेदन करना चाहिए पार्टी में, और पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मुझे टिकट देगी तो मैं सज्ज हूँ। यदि किसी कारणवश मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है या किसी और को टिकट देती है तो उनके लिए भी हम उसी प्रकार, उसी निष्ठा से काम करेंगे जिस तरह हम अपने लिए काम करना चाहते हैं। मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र निहरी की ग्राम पंचायत जरल की प्राथमिक पाठशाला के 49 बच्चों की जान उस समय खतरे में आ गई जब मिड डे मील का खाना बनाते समय अचानक से प्रेशर कुकर फट गया। इस कारण प्रेशर कुकर की चपेट में आने से 2 मिड डे मील वर्कर घायल हुई हैं और जिन्हें स्कूल स्टाफ के द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से CHC निहरी पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र के जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सर्व दिले राम ने बताया है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला जरल में एक घटना घटी है जिसमें जो है MDM मिड डे मील वर्कर मालती देवी पत्नी प्रकाश चंद, बजीरो देवी बेबा श्री सोमकृष्ण जी, उनकी जो घरवाली थी मिड डे मील वर्कर, वो वहाँ पे जो है मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बना रही थी। जैसे उन्होंने कुकर में दाल डाली तो वो कुकर जो है फट गया। बताया जा रहा है कि वो दोनों जो है वहीं पे बेहोश हो गई और उनको जो है प्रथम उपचार करने के लिए
CSC नीर ले जाया गया, जहाँ एक की हालत में थोड़ा सुधार है और दूसरी जो बजीरो देवी बेबा सोमकृष्ण है वो अभी भी बेहोश है। स्कूल में जो है कुल 59 बच्चे थे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जिस तरह से कोई खाना बनाते हैं या तो अपने पहले कुकर वगैरह चेक कर ले, गैस सिलेंडर है उसमें जो है जैसे माचिस वगैरह घर में रखी होती है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखे ताकि इस तरह से कोई बड़ा हादसा ना हो। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। कालीबाड़ी हाल में CPIM विधायक राकेश सिंघा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया है, वह गैर कानूनी है और उसका प्रचार करने की आजादी देकर उसमें अनुच्छेद 25 की धारा को जोड़ दिया जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस विधेयक के अंतर जो बंदिशें लगाई है वह बिल्कुल गलत है। विधानसभा किसी भी विधानसभा को ताकत नहीं है, सिर्फ किसको ताकत है? पार्लियामेंट को। और वो पार्लियामेंट भी प्रेसिडेंट को जब भेजेगा वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत ही उसको किया जा सकता है। लेकिन दुख की बात है इतना पढ़ा लिखा विधानसभा जो हमारे संविधान के अंदर जो नियम है उनको ही क्या कहते हैं समझ नहीं पा रहा है। और विधानसभा सिर्फ उनसे नहीं चलती है जो वहां पर बैठे हुए हैं पक्ष और ये प्रतिपक्ष के लोग, लेकिन उसका पूरा सेक्रेटेरिएट है। और मुझे दुख इस बात का है कि पूरी ट्रेनिंग की गई इनकी यहाँ पर कुछ समय पहले जो हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पूरे देश से आए, इतना भी ये सीख नहीं सके कि जहां तक जाति का प्रश्न है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के आधार पर रिमूव किया जा सकता है या क्या कहते हैं शामिल किया जा सकता है। ओनली द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी। और वो भी प्रेसिडेंट को अथॉरिटी कौन देता है? विधानसभा नहीं दे सकती है। विधानसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकती है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में जब वो आएगा तब ये पार्लियामेंट का की ये ताकत अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी को ये अधिकृत किया है कि वो फिर वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए उसको भेजा जाएगा। तो पहली तो बात इस के बारे में ये है कि भाई आपने ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है वह विकास कांग्रेस ने 86 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। और इस विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग विभाग के 4 मंडल मिले हैं जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा जज कोर्ट मिलनी भी अपनी आप में एक नया कीर्तिमान है। और क्षेत्र में 240 से अधिक सड़कें बनाई गई हैं जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। तो यूँ कहता हूँ कि पिछले जब से 2012-13 में मैं विधानसभा पहुँचा हूँ तो मैंने लगातार प्रयास किया है कि चुराह विधानसभा क्षेत्र जो हिंदुस्तान के अति 35 पिछड़े ब्लॉकों में आता था उसको कैसे हम बैकवर्ड से जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ले आएँ। उसमें जब शुरू में जीता तो अपोजिशन थी, लेकिन उसमें भी बहुत हद तक कामयाब रहा। मैं लगातार विधानसभा के प्रश्नों से मैंने कोशिश की कि मैं जो हूँ चुराह के हित के लिए हित की बात रखूँ, लेकिन इसकी तकदीर और तस्वीर बदली है। आज की डेट में हमारे पास 4 जो हैं वो डिवीज़न हो गए हैं, जिसमें चाहे वो PWD का है, IPH का है, अभी हमने जो है वो बिजली बोर्ड का डिवीज़न जो है वो ले लिया है। उसके साथ साथ जो हमारा हाइड्रो पावर्स का निर्माण होता है उसके भी डिवीज़न जो है वो अन्य क्षेत्रों पर चलते थे। आज 2 डिवीज़न उनके भी HPCL जो हमारा ये है इनके भी हमने यहाँ पर खुलवाए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 डिवीज़नों के साथ साथ जो 100 रुपये का चालान कटवाने के लिए हमें 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, आज सब जज कोर्ट यहाँ चलता है। आज की डेट में जहाँ पर एक रेन शेल्टर हुआ करता था बस अड्डे के नाम पर, वहाँ हमने जो है वो 18 करोड़ से जो है वो लगभग
अभी जो है वो एक स्तर का जो है वो हमने बस अड्डा, जो एक अंतर्राज्य बस अड्डा बन जाएगा, उसका निर्माण करवाया है। कुल्लू में जिला स्तरीय के अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यह प्रतियोगिता 6 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढारपुर के प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया है कि इससे पहले खंड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में हैंडबॉल, बास्केटबॉल व एथलीट की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वह भाजपा मीडिया प्रभारी अमृत सूद ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि छात्र जीवन में खेलकूद एक अहम हिस्सा है। आज बॉयज स्कूल में जो अंडर 14 मेजर टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है, आज उसका उद्घाटन था और इससे पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ है जो कल ही समारोह हुआ, जिसमें छात्रों ने और प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 22 ऐसा बताया गया कि 22 यहाँ के छात्र हैं वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज इसी कड़ी में जो दूसरा सेगमेंट था उसमें उनके छात्रों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और खेलों को खेल भावना के साथ। आज अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स के टूर्नामेंट हमारे आरंभ हुए हैं। कुल्लू जिला के लगभग 247 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 80 हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं और 147 के आसपास जो हमारे बॉयज़ हैं। इसमें सबसे पहले तो एथलेटिक्स होगी आज और कल, जिसमें आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 रेसेस, साथ में चेस का कंपटीशन और साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होंगे। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रसार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा है कि बेशक सत्तारूढ़ भाजपा ने 5 साल में षड्यंत्र रचा हो, लेकिन विपक्ष का राज धर्म है और असली मुद्दों को चर्चा के लिए लाना है। पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बागवानी, किसानी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाह रही है ताकि इन पर राजनीति संवाद हो सके। बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये 10 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? मुझे लगता है 2 चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले ये 10 प्रतिज्ञाएं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती हैं। इसमें युवाओं के लिए अगर नौकरी की बात हो रही है, स्टार्टअप का एक फंड की बात हो रही है, तो महिलाओं के लिए कुछ मासिक उनकी सहायता की बात हो रही है। इसमें अगर सेब उगाने वाले बागानों की बात हो रही है, तो जो गाय और भैंस पशु पालते हैं उनके लिए बात हो रही है। इसमें अगर बात हो रही है बुजुर्गों की ओल्ड पेंशन के लिए, तो बात बिजली यूनिट की भी हो रही है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये छूता है। मैं आपके माध्यम से ये नंबर जरूर एक बार आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। गैस के सिलेंडर की कीमत अगर मोदी जी से या यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कोई याद दिला दे उन्हें, तो आपसे बात भी करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो उन मुद्दों पर बार बार कैसे लाया जाए संवाद को, हम जो इस मंच पर सब लोग बैठे हैं, हमारा प्रयास यही रहेगा क्योंकि हमारी एक वचनबद्धता लोगों के साथ, लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम वही मुद्दे उठाएं जो उनकी जिंदगी से संबंधित मुद्दे हों। यहाँ देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लंपी वायरस लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। इस वायरस से प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस से बचाव के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त कदम न उठाने से नाराज पशुपालक किसानों ने शिमला में किसान सभा के बैनर तले पशुपालन विभाग के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया है और निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है और मुआवजे की मांग की है।
बता दें कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। बीते दिन शिमला में लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। भाखड़ा बांध बनने से बाद अस्तित्व में आई मानव निर्मित गोविंद सागर झील में अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले कम उत्पादन हुआ है। हालांकि प्रदेश के अन्य डैमों में मछली का उत्पादन बढ़ा है। गोविंद सागर झील में हर वर्ष उत्पादन कम होने से मछुआरों की चिंताएं बढ़नी लाजमी है और अधिकारियों की माने तो उत्पादन के कम होने का मुख्य कारण पानी का बहाव तेज होना है और समय समय पर पानी ना छोड़ना भी है। अब ऐसे में यह चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह उत्पादन कम होता रहा तो आने वाले समय में मछुआरों का रोजगार छिन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है अभी बंद सीजन खुलने के बाद जो है 16 तारीख से ऑनवर्ड दोबारा जो फिशिंग आरंभ हो गई है और कुल उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश का वो तो ज़्यादा ही है, गत वर्ष से जो है वो अभी ज़्यादा ही है। और बाकी जैसे हमारे रणजीत सागर है उसमें भी प्लस में है और पौंग डैम में भी प्लस में है। गोविंद सागर के अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आए, लेकिन ये लास्ट ईयर से थोड़ा कम चल रहा है। तो जैसे ही फिगर आएंगे मैं वो भी शेयर कर लूँगा आपसे। इसका कारण वही है कि जैसे कोल डैम बनने के बाद जैसे 2013-14 के बाद जो ऑनवर्ड जो है इसमें काफ़ी डिक्लाइन आई है, जिसको विभाग जो है वो अभी हमने सिफरी कोलकाता से भी रिपोर्ट जो है वो हमने दी थी पिछले वर्ष और वो आ गई है। और उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार जो है उन्होंने भी वही चीज़ मानी है कि पानी का जो बहाव है वो कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। एक वो कारण है, एक कम बारिश कारण है और एक जैसे डंपिंग वगैरह भी होती है वो भी एक कारण है, जिससे फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड जो होते हैं, प्रजनन के जो ग्राउंड होते हैं वो मछली के, और ख़ास करके उसमें कमी जो आई है वो सिल्वर कार्प मछली जो है हमारी यहाँ उसमें कमी आई है। बाकी की हमारी जो बाकी की वैराइटीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो हमारी ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है हमारी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।